भाभी, मैं पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी में 3rd आई हूँ। वाह, मुझे पता था कि तू जरूर मेरिट में आएगी। काश आज तेरी खुशी के वक्त मम्मी पापा हमारे साथ होते तो पापा तो तेरी मनपसंद केसर बर्फी लाने चले भी जाते। भाभी, आपको पता है, रिजल्ट के बारे में जानते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मम्मी पापा सामने ही खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो और मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। इसका मतलब ये पढ़ी लिखी है। हाँ, इतना बड़ा झूठ। और जेठानी जी के भाई ने भी हमसे झूठ बोला कि ये सारी बात है। सच्चाई की देवी बनने वाली हमारी जेठानी जी इतने समय से हमसे ही झूठ बोल रही थी। वाह जेठानी जी वाह, मारे पर कीचड़ फेंकने वाली खुद गर्दन तक तलतन में फंसी है। मारे को नीचा दिखाया था ना, सारे घर वालों के सामने मारी इज्जत उतारी थी ना। ये मारे को कह के गए आज घर में आना है तो जेठानी जी के पांव पकड़ ले। अब भाभो देखेंगी, आप भी देखेंगी और दुनिया देखेगी कि कौन किसके पैरों में लोटे हैं। भाभी, बहुत दिन झूठ का बोझ उठा लिया, अब और नहीं। मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे सच भाभू, इन्हें और बाकी सभी घर वालों को बता दूंगी। मैं किसी को अब और धोखे में नहीं रखना चाहती भाभी। संध्या, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, पर सच बोलने के बाद जो होगा उसका अंदाजा है ना तुम्हें। जानती हूँ भाभी, शायद बहुत सुनना पड़े सबसे। हो सकता है परिवार की नजरों में गिर भी जाऊं मैं, पर ये मैं सह लूंगी भाभी, क्योंकि पापा ने मुझे यही सिखाया था कि दूसरों की नजरों में गिरने से बहुत बुरा है अपनी खुद की नजरों में गिरना। और जो मैं हर दिन हर रोज गिरती हूँ, जब किसी ना किसी रूप में झूठ निभाना पड़ता है मुझे। धोखा सिर्फ मैं इस परिवार के लोगों को नहीं दे रही हूँ भाभी, पापा मम्मी को भी दे रही हूँ। उनकी दी हुई शिक्षा को ना मानकर। अब और नहीं भाभी, अब और नहीं। ठीक है संध्या, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि भाभो तुम्हें और तुम्हारे साथ हमें भी माफ कर दे। आई होप ऐसा ही हो भाभी, ऐसा ही हो। हे महारा राम जी, देख चंद्री कैसे अलमारी में चाबी लटका रखी है। कोई आए या कोई जाए परवाह को नहीं, क्योंकि छिपाने के लिए उसके पास कुछ ना है। रे मारी छोटी बीननी, मरो रे। वो तो 2 रुपया की बिंदी भी ताले में जड़कर रखा करती। वाक्य वे है ना कि चोर ने तो दिखे है कि साधु भी मंदिर से चप्पल चुरा कर आया होगा। पता है आपको, संध्या भाभी के मन में बहुत अपनापन और विश्वास है हमारे लिए। हाँ, सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। भाभो, लेकिन इसमें संध्या भाभी की क्या गलती है? देखिए ना, सारा दिन काम करती रहती है, अकेली जान कहाँ से टेम निकालेगी? ऊपर से सूरज सा के साथ बाहर का भी तो काम निपटाना होता है ना। ले, ये तो गजब हो गया भाभो। हाथ को थप्पड़ मार के जगाओ मुझे। भाभो बिंदी की सेवा कर रही है। जाने हैं, जब मैं ब्याह करके इस घर में आई थी
तुम्हारी अलमारी भी ऐसी बिखरी पड़ी रहती थी। फिर हमारी सासू माने चौके में देख हमारे पीछे से आकर हमारी सारी अलमारी के कपड़े ठीक कर जाया करती। जब मैं चौका निपटाकर ऊपर आती तो सोचती कि हे हमारा राम जी, हमारे पीछे से हमारे कमरे में कोई भूत प्रेत तो ना आवे है और हमारा कपड़ा समेट कर जावे है। फिर मैंने पत्तो चालियो कि कोई भूत प्रेत ना है, ये तुम्हारी सासू माई है। तब तो भावो भाभी भी जमी जमाई अलमारी देख के ऐसा ही सोचेंगी, है ना? अरे ये क्या पड़े हुए? कट्ठे अटक गई। ले ये तो बीननी की तस्वीर है। ये तमगा किस बात का ले रही है? ऐसा चमत्कार हुआ है, ऐसा चमत्कार हुआ है कि मारी डोली तो सीधा सासरे में रुकेगी। चल माँ उठ जा और पूजा की थाली ले आ, कर दे मारा टीका और गुड़ खिला के प्यार से विदा कर दे मारे को। लाती हूँ, पर ये तो बता के हुआ के जमाई सा कहाँ है? दिख को नहीं रे। अरे माँ, थारी बेटी की किस्मत बड़ी अच्छी है। आज मेरे पास ऐसी खबर है, ऐसी खबर है जिसको सुनते ही मारे सासरे में तो आग लग जाएगी और सबसे पहले जलेगी चिता उस मारी चिट्ठानी की। अब को नहीं छोड़ूंगी। मुझे रुलाया ना, मुझे, अब देख मैं कितना रुलाऊंगी। ना मीना, देख हमारी बात सुन ले छोरी, तू ऐसा कुछ ना करेगी, समझी? ना थारे को हो के गया है? हाँ? तुझे क्या लगता है मैं पूरी जिंदगी यही मायके में पड़ी रहूं और रूखी सूखी रोटी खाऊं? ना रे छोरी, कोई माँ अपनी बेटी का बसा बसाया घर तोड़ना ना चाहे, पर अपने दिमाग पे जरा जोर डाल छोरी। तने के लागे तारी जेठानी थारे सच को सच मान लेगी। चालाक बिल्ली है, थारे सच पे 10-10 उंगलियां उठाएगी, भाभो को ऐसा भड़काएगी थारे खिलाफ कि बस, और भाभो सा के सामने तुझे ही झूठा बना देगी। और वैसे भी आजकल उस घर में थारी बात का विश्वास कोई करे को नहीं। तू जाके बोलेगी ना मेरे 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तो भी कहेंगे इसमें भी कोई झूठ है। और मीना याद रख, इस बार जो तू वापस आई ना, तो रसोई में जो मिट्टी का तेल रखा है ना, वो सबसे पहले थारे पे डालूंगी, फिर अपने आप पे, फिर थारे बापूजी पे और तारी बहन पे, और आग लगा दूंगी सबको। वैसे भी फिर जीने के लिए कुछ ना बचा है। संध्या जी लाइए, मुझे दीजिए। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत मेहनती हैं और आपको अपना काम खुद करना पसंद भी है और आप करते भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है जब मैं आपकी कोई मदद करता हूं तो
लाइए, इसे मुझे दे दीजिए। आप दुकान पर जाइए, वहाँ छोटू भी नहीं है। विक्रम, मीनाक्षी से बात हुई? लगता है भाभी सना हमें साथ में देख लिया और सूरज भैया को बता दिया। ये भाभी घर में ब्याह करके कम और मेरी बैंड ज्यादा बजाने आई है। फोन किया उसे? देख, अगर नहीं किया तो कर लेना। जो गलती हुई सो है। देख, है तो अपनी ना, और अपनों से ऐसे ही थोड़ी ना दूर हुआ जा सकता है। देख, वहां पे मीनाक्षी भी परेशान होगी, उसके माँ बाप भी। ऐसे में तेरा एक फोन जाना उनकी हिम्मत और बढ़ाएगा। और रही बात भाभो की, तो उसकी चिंता ना कर। 1-2 दिन में भाभो का गुस्सा ठंडा होते देख, मैं बात करूंगा भाभो से, और फिर जल्द से जल्द मीनाक्षी को घर लाने की कोशिश भी करेंगे। बच गया। ये मेरी अलमारी किसने जचाई? ये फोटो यहाँ कैसे आई? बीननी, पेट ने तो बहुत छुपाया, पर उल्टी ने आके पग भारी की पोल खोल दी। वैसे तूने तो थारी फोटो अलमारी में डाल रखी थी, लेकिन हमारे सामने आ गई। हाँ, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। पर बताया तो ना, क्यों को नहीं बताया? जीभ पकड़ रखी थी कोई थारी? भाभो, मैं डर गई थी। भाभो, मैं आपको ये भाभो भाभो की घबराहट के लगा रखी है, कोई चोरी थोड़ी ना की है। रे जैसे मेले में जाकर हाथ में तमगा लेकर फोटो खिंचवाने का शौक तने है ना, वैसे ही हमारे छोरे सूरज ने डॉक्टर या वकील की फोटो खिंचवाने का शौक है। पता है, थारी ये फोटो देखकर चतुरी ने तो चक्कर आने लगे। अरे पूरी की पूरी मूर्ख है, उसने तो लगा कि तू सचमुच की पढ़ी लिखी है, और ये तमगा तुझे सचमुच मिला है। पर एक बात बोल के मैंने तो उसका मुंह बंद कर दिया कि हमारी सूरज की बीननी चाय जितनी जिद्दी हो, लाख कमियां हो उसमें, पर है बड़ी सच्ची। रे अगर इसी कोई बात होती तो हमारे से छुपाती थोड़ी, सच बोल जाती। भाभो, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बता दी। संध्या को टाइम हो गया, चल चल कर दिया बाती कर लिए, चल। बीननी, आज से तू ही ठाकुर जी की दिया बत्ती करेगी। कहवे है ना, जिस घर की बीननी साफ मन से सुबह शाम ठाकुर जी की दिया बत्ती करे हैं, उस घर में हमेशा सुख शांति को वास होवे। बीननी, क्या सोच रही है? जल्दी कर, नहीं भगवान जी सो जाएंगे।
सच में सांझ पिया जी मारे सपनों की तू परवाज पिया जी। ले भी आरती कर। हारो मारो मिलन सो लागे रे साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। जी बाबू, बाबू, कई दिनों से मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही हूँ, पर हमेशा कोई ना कोई अड़चन ही आ जाती है, या फिर मैं खुद ही हिम्मत हार जाती हूँ, इसलिए मन की बात मन में ही रह जाती है। पर बाबू, आज मैं आपको अपने से जुड़े सारे सच। सुनो, ये राठी जी का घर किधर है? ओके, आ जाओ। राठी जी का घर यही है क्या? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? जी, मतलब आपको कोई काम है यहाँ पे? हम यहाँ एक गुनहगार को अरेस्ट करने के लिए आए हैं। इंस्पेक्टर साहिब, मने लागे है आप गलत घर में आ गया हो। हमारे घर में चोर डाकू हो ही को नहीं सके। मतलब आपको चाहिए कौन? श्रीमती संतोष राठी यहाँ पर कौन है? संतोष राठी जी, वो बाबू है मेरी। मैं हूँ संतोष राठी। तो आप ही हैं जिनके खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। क्या कह रही है? गिरफ्तारी का वारंट? इंस्पेक्टर साहब, आप होश में तो? ये क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माफ कीजिएगा, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस के आरोप लगे हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के चार्ज का मतलब यह है कि आप पर आरोप लगा है कि आपने अपनी बहू पर हाथ उठाया, उन्हें मारा पीटा और फिर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इन्होंने अपनी बहू को सताया है, मारा है, पीटा है उन्हें। और इसीलिए हम इन्हें गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हथकड़ी दो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।